नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आता है, आसपास कहने को भी सुनने को भी मिल जाता है कि इस देश के बंटवारे के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। उस महात्मा गांधी पे लांछन लगाया जाता है जो महात्मा गांधी अपने शरीर को इस देश के लिए त्याग कर दिए, जो महात्मा गांधी पूरी तरह से एक धोती में इस जीवन को, अपने जीवन को बिता दिया मात्र इस देश के लिए और इस देशवासियों के लिए। लेकिन आरएसएस के एजेंडे के तहत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एजेंडे के तहत तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो धीरे धीरे सिर्फ अपर कास्ट के लोगों का ही नहीं, सवर्णों का ही नहीं, बल्कि ओबीसी के लोगों का भी ब्रेन वॉश कर चुके हैं। ओबीसी के लोग भी अब दबी जुबान से महात्मा गांधी की कुछ न कुछ कमियां सुनाते दिखाते आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार से सवर्ण के लोगों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार से ओबीसी के लोगों का भी ब्रेन वॉश करने का कार्य प्रतिदिन लगातार चलते जा रहा है। मैं आज उसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि आखिर में क्या इस देश के विभाजन में हमारे पूर्वज महात्मा गांधी का कोई रोल है। दरअसल आज मैं कुछ आपको तथ्य और आंकड़े की बात करूंगा, क्योंकि मनोज मुसाफिर साहब सिर्फ आंकड़े की बात करता है। अब थोड़ा समझिएगा। आपको मालूम होगा राम मनोहर लोहिया साहब, जिससे आप परिचित है, भली भांति जानते हैं आप, राम मनोहर लोहिया साहब की एक बुक है द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, और गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन की बुक के पहले पन्ने पर ही राम मनोहर लोहिया साहब लिखते हैं कि गांधी जी देश के विभाजन के खिलाफ थे। मतलब महात्मा गांधी देश का विभाजन चाहते ही नहीं थे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी किताब द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन के फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे कह रहे हैं। आप भी इस बुक को खरीद के देख सकते हैं। आप इनकी भी बात छोड़ दीजिए, आपको लगेगा कि ये समाजवादी लोग रहे होंगे, इस वजह से ये बात लिख दिए होंगे। छोड़िए इनकी बात। जो आरएसएस कहती है कि महात्मा गांधी की वजह से देश का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी ही जिम्मेदार थे, और तमाम लोगों के अंदर महात्मा गांधी के प्रति दुर्व्यवहार होता है, दुर्भावना क्रिएट होता है। उस आरएसएस और संघ के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे एचबी शेषाद्री। एचबी शेषाद्री की एक किताब है, उस किताब को आप भी पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। एचबी शेषाद्री की किताब है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। ये आरएसएस के बड़े लीडर थे, संघ के बड़े नेता थे एचबी शेषाद्री, और इन्हीं की किताब है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। इस किताब के पेज नंबर 182 एंड 183, 182 और 183 पेज पर जाइएगा और जाकर देखिएगा ये आरएसएस के बड़े लीडर एचबी शेषाद्री द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन की अपनी किताब में क्या कह रहे हैं। ये खुद लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने आखिरी सांस तक विरोध किया कि देश का बंटवारा ना हो, देश के बंटवारे के खिलाफ थे और देश के बंटवारे का अंतिम सांस तक विरोध किए तो एकमात्र शख्स थे महात्मा गांधी। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आरएसएस के बड़े लीडर एचबी शेषाद्री में खुद कह रहे हैं अपनी किताब के माध्यम से। अब उनकी बात को तो विश्वास मानना चाहिए। दरअसल थोड़ा सा कहानी समझिए पर्दे के पीछे की। आप सभी को मालूम होगा 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, और भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भारत ने ऐसा लड़ा कि अंग्रेजों के समझिए नाक में दम कर दिया। अंग्रेज को घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ा। तो अंग्रेजों ने यह भांप लिया कि भारतीयों को अगर लड़ाना है, भारतीयों से अगर लड़ना है और भारतीयों पे विजय प्राप्त करना है, तो इनको आपस में बांटना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करके भारत के अंदर जो 1857 में
हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ लड़ाई लड़े थे, उसी हिंदू और मुसलमान को बांटने का कुचक्र प्रयास करने लगे। ये प्रयास अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान को बांटना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जब उनकी चाल लगभग सफल होने लगी, जब 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना वही आगा खां उसके अध्यक्ष चुने गए और आगा खां के शिष्य थे जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। अब जिन्ना साहब शिष्य किसके थे? ये आगा खां के। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसके बाद हिंदुओं लोग भी जागे और परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज चाहते थे वही हुआ। 1915 में 1950 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया और इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पहले अध्यक्ष जो चुने गए बने, वो जिसको आप जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी। विनायक दामोदर सावरकर जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। इसी हिंदू महासभा संगठन के उप सभापति रहे हैं आपके केशव बलराम हेडगेवार साहब, जिसको आप आरएसएस के संस्थापक के रूप में जानते हैं। केशव बलराम हेडगेवार साहब ये उप सभापति रहे हैं और सावरकर जो आपके जुबान पे चर्चा का विषय बार बार बनते हैं, वो सावरकर साहब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे 1915 में। अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई। पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम की नीति चलने लगी। एक तरफ हिंदू लोग आक्रोशित भाषण देते थे, एक तरफ मुस्लिम लोग, दोनों एक दूसरे में आग लगाने का प्रयास करते थे। यहीं पे हमारा संगठन, हमारी यूनिटी, हमारी एकता विखंडित हो जाती है। महात्मा गांधी लगातार चिंतित थे। इन दोनों लोगों के क्रियाकलापों से महात्मा गांधी लगातार चिंतित रहते थे और इस बीच की खाई को बांटने का प्रयत्न करते थे, लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरियां उत्पन्न हो गई कि महात्मा गांधी चाहते हुए भी इसको बांट नहीं सके। अब आगे समझिएगा, 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी आजादी से पहले। उस अंतरिम सरकार में के बनने के बाद जो जिन्ना थे, ये लगातार मुस्लिमों को भड़का रहे थे और इनके भड़काने के परिणाम स्वरूप जगह जगह दंगे और पथराव होने लगे। उधर सावरकर साहब भी यही काम कर रहे थे और जिन्ना के भड़काने के वजह से कोलकाता और नोआखली में भारी संख्या में हिंदू मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप दूसरी तरफ दिल्ली और भागलपुर में बड़ी संख्या में हिंदू ने मुसलमानों को भी मारा। तो कोलकाता और नोआखली में जहां हिंदू मारे गए, वहीं दिल्ली और भागलपुर में मुसलमान मारे गए। कुल मिला जुलाकर देश का नुकसान होने लगा, देश में अशांति फैलने लगी, देश में जो भाईचारे का एक नया बीज था वो अंकुरित होने से पहले ही मुरझा रहा था। इसको लेकर महात्मा गांधी जरूर चिंतित थे, लेकिन ये दोनों लोग दो अलग अलग राष्ट्रों की मांग करने लगे और जब दो अलग अलग राष्ट्रों की मांग करने लगे तो उनमें स्वार्थ की बदबू आ रही थी। यहां तक कि भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा है, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि महात्मा गांधी एक लौते ऐसे व्यक्ति थे भारत के अंदर जो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ रखना चाहते थे। वो बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। वो बंटवारा नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए, लेकिन सावरकर और जिन्ना ये दोनों दो राष्ट्र चाहते थे। एक को हिंदू राष्ट्र चाहिए और दूसरे को मुसलमान राष्ट्र चाहिए। इन्हीं के परिणाम स्वरूप देश का बंटवारा होना पड़ा। तो देश के बंटवारे में महात्मा गांधी अंतिम सांस तक लड़े। महात्मा गांधी का एकमात्र तिनका भर भी योगदान नहीं है, लेकिन
जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उप सभापति केशव बलराम हेडगेवार साहब थे, जो अध्यक्ष सावरकर साहब थे। अब उन्हीं लोगों की तमाम तरह की जो नए संगठन बने, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब तमाम तरह से महात्मा गांधी को बदनाम करने के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बातें की जाती है। सोशल मीडिया के जमाने में तमाम मनगढ़ंत बातें की जाती है और महात्मा गांधी के जब उनका चरित्र का हनन किया जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का हनन नहीं है, एक ऐसा अहिंसावादी पुजारी का हनन है जिन्होंने इस देश को जगाने के लिए, इस देश की आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। लोग उनसे उनकी अहिंसा पर भी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि जिस समय अंग्रेज पावरफुल थे, अंग्रेजों के पास शासन थी, सत्ता थी, शक्ति थी, उन अंग्रेजों से निपटने के लिए क्या हम भारतीय गरीबी अवस्था में उस समय हम उनके पास उनके हथियारों से मुकाबला कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने अहिंसावादी आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया था। इसी वजह से महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे और किसी भी आंदोलन को अगर सफल बनाना होता है तो उसमें अहिंसा का योगदान 100% होना चाहिए। आप अहिंसा के रास्ते पे चलकर ही इस सिस्टम को, इस समाज को, इस देश को बचा सकते हैं। वही कार्य महात्मा गांधी साहब ने किया, लेकिन महात्मा गांधी की नीतियों की, महात्मा गांधी के त्याग की, महात्मा गांधी के तपस्या की सभी लोगों को अनुसरण करने के बजाय कुछ तबका भारत का विरोध करता है और उनको विभाजन का जिम्मेदार ठहराता है, उनको अहिंसा पे उनकी मजाक उड़ाता है। इन्हीं मजाक और अहिंसा और साथ में उनके संघर्ष की छोटी सी गुलदस्ता के रूप में मैंने आपको समझाया है। आगे तरह तरह के वीडियो और देखने को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।